स्कंद पुराण में केदार खंड में बलि की पूर्व जन्म की घटना है। बड़ी अद्भुत घटना है, उसको भी हम कहें तो अच्छा होगा। पूर्व जन्म में राजा बलि देवताओं की, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला महापापी जुआरी था, जुआ खेलता था, वेश्यागामी था, परस्त्रीगामी था। एक दिन उसको जुए में बहुत सा धन मिल गया। उसने सुंदर पान का बीड़ा बनाया, सुंदर इत्र लिया, माला ली, चंदन लिया और एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, उसे देने के लिए चल पड़ा। वेश्या के घर की ओर जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, ठोकर लग गई, गिर गया, मूर्छा आ गई। होश आया तो उसके मन में आया कभी कभी पूर्व जन्म का कोई पुण्य भी उदित हो जाता है और पुण्य उदित होने पर सद्बुद्धि आती है। कभी कभी कोई पूर्व जन्म का पाप उदित होता है तो दिमाग बिगड़ जाता, बुद्धि खराब हो जाती है, फिर वो अनुचित निर्णय ले लेता है। पापी मनुष्य में भी कभी कभी अच्छे विचार आ जाते, क्यों? पूर्व का कोई पुण्य उदित हो जाता है। उसके मन में आया कि ये तो मैं बच गया, नहीं तो आज ही मर जाता तो क्या होता। कितनी सुंदर फूलों की माला है, कितने सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, कितना सुंदर वेश कीमती इतर है, कितना कीमती मलयागिरी चंदन है, केसर है, कपूर है, पान है। ये चीजें मैं एक वेश्या को देखकर उसे संतुष्ट करके अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था। बड़ा दुख है। इसी वृत्ति में आज मेरे प्राण निकल गए होते तो पता नहीं मेरी क्या गति होती। थोड़ा मन में पश्चाताप हुआ इस जुआरी के, और उसी समय एक शिव भक्त वहां से जा रहे थे। उनको आग्रह पूर्वक इसने वो फूल, इतर, पुष्पमाला, मलयागिरी चंदन का सुंदर मूठा, पान का बीड़ा, ये सब उसने शिव भक्त को दे दिया। कहा महाराज ये भगवान शिव को अर्पित कर देना। शिव भक्त ने यही सोचा कि शायद जैसे मैं सावन का महीना है, दौड़कर शिव मंदिर की ओर जा रहा था, शायद हो सकता ये भी जा रहा हो, गिर गया है, चलो इसकी पूजा की वस्तु शिव जी तक पहुंचा दें। उसने भगवान शिव को अर्पित कर दिया। और महाराज इधर इसको चोट आ गई थी मस्तक में, ये ठीक हुआ नहीं, मूर्छा में चला गया, जिसको कोमा में जाना कहते हैं, और इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमलोक गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा इसका बही खाता खोलो,
इसके शुभ अशुभ कर्म बताओ, कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने कहा कि इसके पापों की तो कोई सीमा है नहीं, कोई गिनती ही नहीं, पर पुण्य मरने के पहले धोखे से एक पुण्य बन गया। ये जो सुगंधित इत्र, माला, पुष्प, चंदन, बीड़ा वेश्यालय की ओर ले जा रहा था, ठोकर गिरी, ठोकर लगी, गिर गया। और एक कहावत है देहाती भाषा, रपट परे तो हर गंगे, रपट परे तो हर गंगे। इसका मतलब गंगा जी नहाने का मन नहीं था, वहां गया, घूम रहा था, रिपट के गिर पड़ा, हा 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 हर गंगे करने लग गया। अरे क्या हुआ? बोले गंगा जी गए थे, गंगा जी नहा, गंगा जी में श्रद्धा उद्धा नहीं थी। तो रपट परे तो हर गंगे, तो रपट परे तो हर गंगे की तरह अब वेश्या के यहाँ तो जा नहीं सकता था, थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, शिवजी को वह पदार्थ अर्पित कर दिया। यही एक पुण्य इससे धोखे से बन गया, और तो पापों की कोई सीमा नहीं है। यमराज ने कहा पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पहले पुण्य का फल? उस पापी ने सोचा कि पाप तो बहुत हैं, पता नहीं कितने लंबे समय तक भोगना पड़ेगा, पहले पुण्य का ही फल भोग ले। बोले हमको हमारा जो पुण्य हुआ उसका फल हम पहले भोगना चाहते हैं। तो वहाँ विचार हुआ कि भगवान शिव को जो सुगंधित चंदन, पुष्प, माला, इत्र आदि समर्पित हो गए, तो इसका क्या फल है? तो यमलोक के ऋषियों ने चित्रगुप्त यमराज के साथ विचार विमर्श करके यह निश्चित किया कि 3 घड़ी तक इसको इंद्रासन मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा। देखो इतनी महिमा है भगवान को, कोई चीज अर्पित हो जाए उसकी, 3 घड़ी तक ये इंद्रासन पर बैठ सकता है, इतना पुण्य हो गया इसका। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 3 घड़ी का मतलब कितना मिनट हुआ? 24 दूनी 48 और फिर 24 कितना हुआ? 72 हुआ। चलो एकदम सही गिनती हो तो आप समझना, 72 मिनट के लिए वो इंद्र बन गया। वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा अपने मन में कि धोखे से विराजिए, धोखे से भगवान शिव को सेवा सामग्री समर्पित हो गई, तो उसका तो दिव्य परिणाम यह हुआ, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि हमें न जाने कितने कल्पों तक नरक भोगना है, और भगवान की कितनी कृपा हुई कि ये धोखे से बनी हुई शिव पूजा का ये फल है कि मुझे 3 घड़ी तक के लिए इंद्र पद मिल गया, 72 मिनट के लिए। तो मैं ये भोग के करूंगा ही कि 3 घड़ी तक? तो इसने पूछा कि 3 घड़ी तक तो इंद्रासन पर माने मैं इंद्र हूं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल इंद्र हो, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बोले हाँ 3 घड़ी तक तुम्हारा पूरा पावर है। बस
इसने तुरंत ऋषियों को बुलाया। अगस्त ऋषि को संकल्प पढ़ करके ऐरावत हाथी दान कर दिया इसने। विश्वामित्र जी को बुलाकर उच्चैश्रवा घोड़ा दान कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाकर कामधेनु गाय दान कर दी। गालव महर्षि को बुलाकर चिंतामणि दान कर दी। कौंडिन्य महर्षि को बुलाकर कल्पवृक्ष दान कर दिया। इंद्र चिल्लाए, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा फैसला सुना दिया 3 घड़ी तक इंद्र बन जाएगा, सब खाली कर दिया इसने स्वर्ग। जिन कारणों से स्वर्ग की विशेषता थी वो तो सब खत्म कर दिया इसने। बोले खबरदार, अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो, 3 घड़ी तक हम इंद्र हैं। बोले चलो 3 घड़ी तुम्हारी पूरी होने ही वाली है, इतना दान किया, जल्दी जल्दी भी किया होगा तो भी 70-72 मिनट तो बीतने में कितना समय लगता है। अब इसको नरक जाना पड़ेगा। भगवान धर्म उपस्थित हो गए, बोले इसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? ऐरावत जैसा हाथी अगस्त जैसे ब्राह्मण को दिया, विश्वामित्र को घोड़ा दे दिया उच्चैश्रवा, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण को कामधेनु गाय दे दी, गालव जैसे ऋषि को चिंतामणि दे दी, कौंडिन्य जैसे ऋषि को कल्पवृक्ष दे दिया। तो इतना सब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इसने दान कर दिया, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अब इसको पुनः धरती पर जन्म मिलेगा। बस इसी पुण्य के कारण इसका जन्म विरोचन के पुत्र बलि के रूप में हुआ, और ये दूसरे जन्म में भगवान को दान का संकल्प इसने किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इंद्र पद का अधिकारी भी हो गया। देखिए अगला जो कल्प आएगा, इस अगले मनवंतर में इंद्र कौन होंगे? बलि ही इंद्रासन पर बैठेंगे। ये है दान की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।